हेलो हेलो, सुनाई दे रहे बेटा? हेलो Yes, हेलो, sir. कैन यू हियर मी? Yes, sir. Yes, Yes, ओके sir. sir. बेटा। सो आज का टेस्ट कैसा हुआ बेटा? सो टेस्ट का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सो फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को डाउट है? Yes, sir. फर्स्ट क्वेश्चन है, करना है कि या हो गया? Sir, doubt है. ओके, सो देखिए क्या डाउट है इसमें। द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 log 1 plus kx square by 1 minus cos x। ओके, सो सिंपल है ना ये? देखिए, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 log 1 plus kx square। अगर x 0 पे जा रहे तो kx स्क्वायर कहाँ जाएगा? 0 पे ही जाएगा, राइट? सो log 1 प्लस के एक्स स्क्वायर मान लीजिए यहाँ है, उसको नीचे क्या चाहिए 1 आने के लिए? के एक्स स्क्वायर चाहिए। सो के एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, कर सकते हैं क्या नहीं? ओके, इसके बाद ये 1 माइनस कॉस एक्स क्या होगा? 1 माइनस कॉस एक्स को आप क्या लिख सकते हैं? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, सही है क्या नहीं? सो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 के नीचे क्या चाहिए? साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को मैनेज करने के लिए 2 एक्स बाई 2 चाहिए डिनोमिनेटर में। इसका मतलब एक्स बाई 2 होल स्क्वायर का जरूरत पड़ेगा। सो इससे आप ऊपर नीचे फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए। ओके, यहां तक क्लियर है? अब क्या हुआ? log 1 प्लस के एक्स स्क्वायर बाई के एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 हो गया। एंड साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई एक्स बाई 2 होल स्क्वायर, ये भी 1 हो गया। इसके बाद ऊपर एक्स स्क्वायर, नीचे एक्स का स्क्वायर कैंसिल हो गया। सो व्हाट इज लेफ्ट आउट? देखिए क्या बचा है, ऊपर एक के बचा है बाई 2 एंड यहाँ डिवाइडेड बाई 4, ये 4 ऊपर चला जाएगा। सो द आंसर इज सिंपली 2k। क्लियर है? समझ में आया? रेस्पॉन्ड करते रहिए, यस है तो यस, नो होते नो। समझ में आया? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें किसी को डाउट है? ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है No, ना। sir. बाई No, sir. एक्स टू एक्स बाई बी एक्स इंटू बी एक्स, ए बाई बी आंसर आएगा, राइट? Yes, sir. थर्ड का कुछ प्रॉब्लम? Yes, कीपिंग इट sir. स्ट्रेट फॉरवर्ड, सर आंसर पी क्या बाई है? क्यू। हाँ, पी बाई क्यू लिखा तो गलत हो जाएगा, पी बाई क्यू नहीं है क्योंकि ये कॉट है। टैन में कन्वर्ट किया तो यही सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 tan क्यू एक्स बाई tan पी एक्स, सही है? सो इसका आंसर q बाई p आएगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सर क्वेश्चन में कॉट Sir, नहीं था, question में cos यस था। सर, कॉस था सर। क्या है? कॉस पी एक्स बाई कॉट क्यू cos एक्स था था। सर। Denominator में. cot px बाई cot qx है ना? नहीं सर, Sir, कॉट पी एक्स बाई कॉट क्यू एक्स नहीं था, कॉस पी एक्स बाई कॉट क्यू एक्स था। cos प्रिंट हुआ था क्या? yes, sir. यस सर। तो आंसर Sir. 1 हो जाएगा ना। तो अगर लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, आप बोल रहे cos px बाई cos qx प्रिंट हुआ आपका टेस्ट में? नहीं सर, Cos नीचे नहीं, वाला कॉट था। सर नहीं नीचे वाला cot सर, है। नीचे वाला कॉट था। cot Okay, ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम है। नीचे वाला cot qx, ये तो 0 हो जाएगा ना तो आंसर हाँ आपका। सर, मार्क करके Sir, आए zero थे। ही किए यस थे। सर सर। मेरा भी 0 ही आया था. ओके ठीक है बेटा, ये शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है, कुछ नहीं कर सकते। ओके, अगर 0 मार्क किया तो सही है आपका प्रिंटिंग के हिसाब से, बट एक्चुअली दिस शुड बी द क्वेश्चन। ओके, Okay, sir. नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन किया। एज एक्स टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स बाई एक्स 1 पे जाएगा, राइट? 1 बाई एक्स इज Yes, गोइंग sir. टू इंफिनिटी, सो 1 पावर इंफिनिटी मॉडल है, राइट?
Yes, तो sir. अगर 1 power infinity मॉडल है तो what is the shortcut formula? So this can be E written to- as e to the power limit x tends to 0 1 by x आगे आ जाएगा log 1 plus x by x minus 1 हो जाएगा, राइट? क्लियर है? g of x into f of x minus 1 यहां तक क्लियर है? Yes, So sir. that is equal to e to the power limit x tends to 0 1 by x into LCM लिया तो log 1 plus x minus x by x, सही है? अब Yes, sir. कौन सा मॉडल में कन्वर्ट हुआ? ये तो एक्सपेंशन वाला मॉडल है ना? हाँ sir. अब log 1 plus x का एक्सपेंशन याद है? log 1 plus x का एक्सपेंशन जो है x minus x square by 2 plus x cube by 3 so on, right? So log 1 plus x minus x क्या होगा? As x tends to 0 only the lowest power matters. So Yes, पूरा sir. लिखने का जरूरत नहीं है, नीचे x square है. The least power is x square in the denominator. न्यूमरेटर में आपको x square वाला टर्म लिखने से हो जाएगा. So x square का कोएफिशिएंट क्या है? log 1 plus x minus x का फर्स्ट टर्म क्या होगा? माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 होगा, राइट? सही क्या नहीं? सो नीचे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया. सो व्हाट इज द आंसर? ई पावर माइनस Minus 1 by 2. 1 बाय minus 1 by 2. 2. आया आंसर? Yes, sir. ठीक है, सारा स्टेप सही से ऑब्जर्व कर लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे. ये क्वेश्चन किया, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है. इसका आंसर क्या होगा? ई टू द पावर, ये भी 1 पावर इंफिनिटी मॉडल है ना? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 बाय एक्स क्यूब आगे आ जाएगा. एक स्टेप मैं आगे कर रहा हूं, tan x माइनस एक्स बाय एक्स आ जाएगा, राइट? Yes, sir. सो नीचे देखिए, डिनोमिनेटर का लीस्ट पावर क्या है? x टू द पावर 4, राइट? अब यहां से देखिए, tan x माइनस एक्स किया तो लीस्ट पावर क्या आएगा? tan x का एक्सपेंशन याद है? x प्लस एक्स क्यूब बाई 3, बाकी जरूरत नहीं है. Yes, sir. सो tan x माइनस एक्स किया तो लीस्ट पावर क्या आ रहे हैं? X to the power एक्स 3. क्यूब आ रहे हैं. देखिए, tan x माइनस एक्स में लीस्ट पावर एक्स क्यूब आ रहे हैं, बट डिनोमिनेटर में x पावर 4 है. सो इफेक्टिवली क्या बचेगा? 1 बाई एक्स बचेगा. एज x टेंड्स टू 0 1 बाई एक्स कहा जाएगा. एज x टेंड्स टू 0 1 बाई एक्स कहा जाएगा. Infinity. Infinity. प्लस इन्फिनिटी है क्या माइनस इन्फिनिटी है? लिमिट प्लस x टेंड्स टू 0 1 बाई एक्स प्लस इन्फिनिटी है क्या माइनस इन्फिनिटी है? कौन सा सही आंसर है? पॉजिटिव नेबरहुड में प्लस इन्फिनिटी जाएगा, नेगेटिव नेबरहुड में माइनस इन्फिनिटी जाएगा, राइट? Yes, sir. सो ई टू द पावर, अगर पॉजिटिव नेबरहुड में अगर इन्फिनिटी पे गया तो आंसर इन्फिनिटी आएगा. नेगेटिव नेबरहुड में अगर माइनस इन्फिनिटी गया तो ई पावर माइनस इन्फिनिटी 0 आएगा आंसर. इसका मतलब कौन सा ऑप्शन मार्क करिएगा आप? Does not exist. तो डज Doesn't नॉट exist. एग्जिस्ट मार्क करना है. ओके, क्लियर? समझ में आ रहा है क्वेश्चन? Yes, sir. एग्जाम में अगर इतना सोचा नहीं तो इन्फिनिटी भी मार्क किया होगा आपने. इन्फिनिटी गलत है इस बार. डज नॉट एग्जिस्ट इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. किया ये क्वेश्चन? 1,0 is 1 point. The next point is -2, √3. ये लाइन ए बी एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहे हैं? सो हाउ शैल वी फाइंड दिस? स्लोप निकाल देंगे. स्लोप विल बी इक्वल टू Yes, sir. tan थीटा ना.
सो स्लोप क्या है? m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। सो क्या आ रहे हैं? -1/√3 आ रहे हैं स्लोप, राइट? सो एक्स एक्सिस एंगल कितना है? 150 degrees. 150 डिग्रीज। 1/√3 corresponds to 30 degrees. So -1/√3 हुआ तो 150 degrees, right? So option C is the right answer. If the vertices of a triangle have integral coordinates, then the triangle Never equilateral. is आंसर नेवर इक्विलैटरल है। अगर एक ट्रायंगल है, हैव ए ट्रायंगल, इसका तीनों कोऑर्डिनेट्स, all the 3 points have integral coordinates. All the 3 points have integral coordinates. ऐसा है तो can you confidently say that this triangle can never be equilateral? देखिए, इसका कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए a1 a2 ले लीजिए, इसका कोऑर्डिनेट्स b1 b2 c1 c2, a1 a2 b1 b2 c1 c2 all are integers. So मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ ये इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं हो सकता है। कैसे? कुछ रीजनिंग है? देखिए रीजनिंग देखिए, इसका एरिया निकालने के लिए कोशिश करिए। एरिया दो तरीके से निकाल सकते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल तो है, इसका एरिया √3/4 होगा, ओके? द एरिया इज √3/4, राइट? ये ए क्या है? साइड का लेंथ, राइट? से साइड का लेंथ का स्क्वायर क्या होगा? द लेंथ स्क्वायर इज नथिंग बट c1 माइनस c2, सॉरी क्या होगा? ए स्क्वायर b1 माइनस c1 का होल स्क्वायर प्लस b2 माइनस c2 का होल स्क्वायर होगा, राइट? रेस्पॉन्ड करिए यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. तो अगर b1 b2 c1 c2 इफ ऑल ऑफ दीज आर इंटीजर्स, ये वाला नंबर इंटीजर होगा या नहीं? इंटीजर माइनस इंटीजर होल स्क्वायर इज एन इंटीजर, इंटीजर Yes, sir. माइनस इंटीजर होल स्क्वायर इज Yes, एन sir. इंटीजर। सो ये ए स्क्वायर का वैल्यू इंटीजर होगा, ये 4 भी इंटीजर है, सो a²/4 इज रैशनल, उसको √3 से मल्टीप्लाई किया तो द एरिया इज एन इरेशनल नंबर, राइट? सही क्या नहीं? Yes, sir. If the coordinates of all the points are integers, एरिया फॉर्मूला को यूज करके हम प्रूव कर सकते हैं कि एरिया हैज टू बी एन इरेशनल नंबर, राइट? बट एरिया कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड यूजिंग स्टेयरकेस फॉर्मूला, सही क्या नहीं? एरिया स्टेयरकेस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। स्टेयरकेस फॉर्मूला से कैसे निकाल सकते हैं? हाफ टाइम्स x1 इंटू y2 माइनस y1 प्लस x2 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x3 इंटू y3 माइनस y1, राइट? ये भी फॉर्मूला है ना एरिया का। Yes, sir. बट Yes, sir. अगर सारा कोऑर्डिनेट्स इंटीजर्स है तो ये पूरा इंटीजर होगा ना। Yes, sir. Yes, sir. y2 will be a rational number, right? Yes, sir. so staircase फॉर्मूला से आप ये प्रूव किया कि एरिया रैशनल होना चाहिए। एरिया फॉर्मूला से एरिया जो है वो इरेशनल होना चाहिए। एक ही समय में एरिया रैशनल एंड इरेशनल हो सकते हैं? No, नहीं। sir. No, so sir. our assumption that all the coordinates are integers is wrong, okay? इसका मतलब क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल का सारा कोऑर्डिनेट्स इंटीजर्स नहीं हो सकते हैं। क्लियर है? इजी? यही आप
एक्सप्लेनेशन आप थोड़ा सा एक्सटेंड किया तो ये भी बोल सकता है कि ऑल द कोऑर्डिनेट्स कैन नॉट बी रैशनल आल्सो, इंटीजर्स तो नहीं हो सकते। सेम लॉजिक अप्लाई करके आप ये भी प्रूव कर सकते हैं कि ऑल द इंटीजर्स कैन नॉट बी रैशनल आल्सो। ओके, तो समझ में आया आंसर? Yes, sir. आगे जाएंगे। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लोप ऑफ ए लाइन इज 2, इट कट्स एन इंटरसेप्ट ऑफ -4 ऑन y एक्सिस, व्हाट इज द इक्वेशन? कुछ डिराइव करना है या डायरेक्ट क्वेश्चन है? y इज इक्वल टू mx प्लस c, आंसर। ओके, यही क्वेश्चंस में आपको टाइम बचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, y is equal to mx plus c passes through this point and this point, m and c निकालना है। कैसे निकालिएगा? The points has to satisfy the equation. So 4 is equal to 2m plus c, minus 5 is equal to 3m plus c. ये दोनों को सॉल्व करके m and c निकाल सकते हैं। m is equal to कितना आया? -9 आ रहे, c is equal to शायद 22 आया। Yes, sir. Next question, the equation of the line passing through origin and the point a cos theta, a sin theta. हम ऑलरेडी देखे हैं, इफ ए लाइन passes through origin, उस लाइन का कांस्टेंट टर्म 0 होना चाहिए। सो उस लाइन को y इज इक्वल टू mx बोल सकता हूं। ये जो प्लस c जो है वो नहीं होगा ना। Yes, If a sir. line is passing through origin, उसका y intercept क्या है? What is the y intercept? 0. So the equation is of the form y is equal to mx. Okay, and this line is passing through a cos theta, a sin theta. So substitute कर लीजिए। So a sin theta is equal to m times a cos theta, a cancel हो गया। So m is equal to what? M is equal to sin theta by cos theta is tan theta. So what is the equation of the line? Y is equal to m के X प्लेस tan में tan theta पुट कर लीजिए। आंसर आया? Yes, sir. Yes, sir. Next question, the intercept made by the line x cos alpha plus y sin alpha is equal to a on y axis. So y intercept कैसे फाइंड करिएगा? Any ideas? जब तक जहां तक हम पढ़े हैं, so if you convert this equation into intercept form, इसको आप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया तो x cos alpha by a प्लस y sin alpha by a is equal to 1 होता है। हमारे इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है? x by a प्लस y by b is equal to 1. So if you convert this equation into this form, y के नीचे जो भी आएगा that will be the y intercept. Okay, clear है? So right side 1 मैनेज कर लिया। So x by something plus y by something जैसा फॉर्म होना चाहिए। So I can write this as x by a by cos alpha, right? Plus y by a by sin alpha is equal to 1. So y के नीचे क्या आया? a by sin alpha. इसका मतलब what is the answer? What is the y intercept? A cosec alpha. Cosecant alpha. Okay. एंड शॉर्टकट ऐसा होता है कि y इंटरसेप्ट चाहिए तो जस्ट x को 0 पुट कर लीजिए। अगर x को 0 पुट किया तो x cos अल्फा 0 हो जाएगा। सो y क्या आ रहे हैं? y इज नथिंग बट a बाय साइन अल्फा। आंसर आ गया।
सो एक्स इंटरसेप्ट चाहिए तो y को 0 पुट करना है, y इंटरसेप्ट चाहिए तो x को 0 पुट करना है। ओके, क्लियर है? आगे जा सकता हूं? Yes, Yes, sir. sir. Next question. The intercept made by a line on y-axis is double the intercept made by it on x-axis. इसका मतलब क्या है? Intercept made on y-axis is double the intercept made on x-axis. इसका मतलब y-axis पे जो intercept है वो ज्यादा है ना? So line देखने में कैसा होगा? Roughly मैं ऐसे draw कर सकता हूँ line. If this is A and this is B, according to the question, B is equal to 2A. Okay. And this line passes through 1, 2. इसका मतलब 1, 2 से इस लाइन पास हो रहे हैं. So what is the equation? So कैसे करिएगा? First let us assume the equation of the line as x by a plus y by b is equal to 1. And question के हिसाब से b is equal to 2a, right? इसका मतलब x by a plus y by 2a is equal to 1. Now this line has to pass through the point 1, 2. इसका मतलब 1, 2 satisfy करना पड़ेगा ना? So 1 by a plus 2 by 2a is equal to 1. So 2, 2 cancel हो गया. 1 by a plus 1 by a. 2 by a is equal to 1. This implies a is equal to how much? 2. अगर a 2 है तो b क्या होना चाहिए? 2 times a. 4. 4. So once you get a and b, what is the equation of the line? The equation of the line is simply x by 2, x by a plus y by b is equal to 1. Okay. अब LCM करके सॉल्व किया तो 2x plus y is equal to 4 आएगा. आ रहा है क्या नहीं? समझ में आ रहे? आंसर आंसर क्या मार्क करिएगा आप? फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर. Option A. Clear? If the point 3 minus 4 divides the line between x-axis and y-axis in the ratio 2:3, then the equation of the line will be. क्या बोल रहे हैं? देखिए, you have x-axis and y-axis. बोल रहा है कि एक लाइन है. Okay. So this line is meeting x-axis at A and y-axis at B. Okay. The point 3, minus 4. 3, minus 4 कहाँ होगा? So actually डायग्राम ऐसा नहीं है. ये दिख रहा है आपको? Point 3, minus 4 is dividing the portion between x-axis and y-axis in some ratio. इसका मतलब आपको फिर ड्रॉ कर रहा हूं. देखिए कैसे ड्रॉ करता हूं. So this is the coordinate system. लगभग आप 3, minus 4 कहाँ होगा? 3, minus 4 will be somewhere here. So my third line will be something like this. My line will be something like this. It's given that there is a point 3, minus 4 on this line. This point divides the line between x-axis and y-axis in the ratio 2:3. मतलब ये 2 है, ये 3 है. ऐसा है तो इस लाइन के इक्वेशन पूछ रहे हैं. तो कैसे सॉल्व करते हैं हम? तो आप देखिए, तो इस लाइन में क्या चल रहे हैं?
सो इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए कैन आई से दैट इफ आई नो द इंटरसेप्ट्स आई कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन. सो ये इंटरसेप्ट्स को एक मैं h कमा 0 मानता हूं. लेट दिस पॉइंट बी h कमा 0, लेट दिस पॉइंट बी 0 कमा k. हो सकते हैं from the given information. So from the given information can I find this h and k? निकाल सकता हूं क्या नहीं? कैसे देखिए? So from section formula the coordinates of a are given as 3 comma minus 4, but section formula के हिसाब से what are the coordinates of a? 3h, देखिए 3 into h plus 2 into 0 is 0 by 2 plus 3 is 5. 3 into 0, y coordinate is 3 into 0 plus 2 into k by 2 plus 3 is 5. समझ में आ रहा है कि नहीं ये? Yes, sir. Understood. So if you solve these equations, can you find h and k? h and k आया तो intercepts आ गया. You get the equation. So x coordinate आप कंपेयर किया तो h कितना आएगा? बोलिए 5 आएगा. 5. y coordinate आप कंपेयर किया तो k is equal Minus to 10. कितना आ रहा है? -10. Okay. So x intercept y intercept आ गया. So what is the equation of the line? x by x intercept plus y by y intercept is equal to 1. इजी लग रहा है? So एक बार LCM ले लीजिए. 2x plus y 2x plus y है क्या 2x minus y है? क्या आएगा? 2x minus y is equal to 10 आएगा, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. The portion of the line between x-axis and y-axis is being divided in some ratio. देखिए, the portion of the line between x-axis and y-axis is being divided in some ratio. So process क्या है? x intercept मानना पड़ेगा, y intercept मानना पड़ेगा. इसके बाद section formula से if you compare the points, you get the intercepts. Clear? Next question देखिए. bx plus ay is equal to 3ab cuts the coordinate x at a and b. The centroid of OAB. देखिए एक लाइन है. ओके, दिस लाइन इज व्हाट? bx plus ay is equal to 3ab. जो ट्रायंगल फॉर्म होगा उस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड पूछ रहे हैं. सो यू नो ऑरिजिन हैज कोऑर्डिनेट 0,0. ए का कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं. ए इज नथिंग बट द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन, राइट? Yes, sir. एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करना है? Y को 0 simply पुट कर दें. 0 पुट करना है. सो y को अगर 0 पुट किया तो देखिए y को अगर 0 पुट किया तो पूरा 0 हो गया. सो x इज इक्वल टू व्हाट? 3a. 3a. इसका मतलब ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? 3a, 0. ओके, अब y इंटरसेप्ट चाहिए तो क्या करना है? इसमें x को 0 पुट करना है. इसका मतलब ये वाला टर्म 0 हो गया. सो y इज इक्वल टू व्हाट? 3b. So what are the coordinates of this point B? 0, 3b. समझ में आ रहा है? x को 0 पुट किया तो y इंटरसेप्ट आएगा. If you want to write the point 0, y इंटरसेप्ट लिखना पड़ेगा. So तीनों कोऑर्डिनेट्स आ गया. सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या है? x1 plus x2 plus x3 by 2 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3. So answer is A, comma B. B. Okay. Next, the equation of lines on which perpendiculars from origin makes 30 degrees with x-axis
which form a triangle of area 50 by root 3 with the axis. देखिए बोल रहे हैं कि लाइन ऐसा है, ऑरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वो कितना एंगल बना रहे, 30 डिग्रीज बना रहे. ओके, इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज हियर. इसका मतलब मेरा लाइन कैसा है, माय लाइन इज समथिंग लाइक दिस, राइट. माय लाइन इज थोड़ा सा देखने में ऐसा कुछ लग रहा है. माय लाइन विल बी समथिंग लाइक दिस. So this angle is given as 30 degrees. Okay. And दूसरा क्या है, this line is making a triangle whose area is 50 by root 3. इसका मतलब अगर इसको एक्सटेंड किया तो एक ट्रायंगल फॉर्म होगा ना, उस ट्रायंगल का एरिया 50 by root 3 है. So what can I assume this equation as? हम प्रीवियस क्लास में नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन देखा है ना. अगर ये वाला एंगल 30 डिग्रीज है तो दिस इक्वेशन विल बी ऑफ द फॉर्म x cos alpha plus y sin alpha is equal to what? Is equal to p, the perpendicular distance from origin. Okay. बट ये p जो है वो क्वेश्चन में दिया नहीं है. सो ये p कैसे निकालेंगे? फ्रॉम द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन. अगर इसको p एज्यूम कर लीजिए, सो व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? x रूट 3 by 2 प्लस y by 2 इज इक्वल टू p. सही है. सो x रूट 3 प्लस y इज इक्वल टू 2p होगा. 2p होगा. Yes, sir. सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो Yes, है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल हाफ इंटू x इंटरसेप्ट इंटू y इंटरसेप्ट होगा. Yes, sir. ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू x इंटरसेप्ट इंटू y इंटरसेप्ट होगा ना. सो दिस 50 by root 3 जो एरिया है, that has to be equal to half times what is the x intercept? x intercept के लिए सिंपली y को 0 पुट कर लीजिए. सो क्या आएगा x intercept? 2p by 2p by root 3. root 3 into what is the y intercept? y intercept के लिए इसको 0 पुट कर लीजिए. सो क्या आएगा y intercept? सिर्फ 2p आएगा. 2p. सो रूट 3 कैंसिल हो गया. 4p square is equal to 100, p square is equal to 25, so p is equal to plus or minus 5. Okay. And आपको पता है कि नॉर्मल फॉर्म में p is the perpendicular distance is always पॉजिटिव होना चाहिए ना. p नॉर्मल फॉर्म में p क्या है? नॉर्मल फॉर्म में p is the perpendicular distance from origin which has to be positive. So p क्या लेना पड़ेगा? +5 लीजिएगा या -5 लीजिएगा? +5. +5 लेना है. So the answer is x root 3 plus y. So x root 3 plus y is equal to 10 है, बट क्वेश्चन में प्लस और माइनस दिया है, राइट. सो अगर साइन कन्वेंशन आप नहीं ले रहे तो मान लीजिए प्लस और माइनस 10 लिख लीजिए. सो आंसर क्या होगा? C. इतना करके सी मार्क किया तो बेवकूफी है बेटा. सर B सर. बी. ठीक है, सिली मिस्टेक्स नहीं करना है. क्लियर. नेक्स्ट 16th क्वेश्चन. For a variable line x by a plus y by b is equal to 1, a plus b is equal to 10. Locus of the midpoint of the intercept of this line between coordinate axes is. ये
नया ओके बेटा, आज का टाइम हो गया, ठीक है। विल डिस्कस दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट पार्ट, ओके। नेक्स्ट क्लास में सर एक डिस्कस बार करेंगे 15th वाला सॉल्यूशन दिखा दीजिए ना। 15th का। यस सर, और सर एक बार क्वेश्चन 8 का, क्या है? क्वेश्चन 8 का सर सॉल्यूशन। क्वेश्चन 8 का। क्वेश्चन 8 का, क्वेश्चन 8 तो डायरेक्ट है ना बेटा, इसमें क्या है? हो गया सर। ये तो डायरेक्ट है ना, स्लोप एंड वाई इंटरसेप्टर गिवन। हाँ सर। सो बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास जब टाइम मिलता है तब डिस्कस करेंगे बेटा, ओके। गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट क्लास। Okay. ठीक है, लेट्स स्टॉप हियर। थैंक यू सर।